अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर। फर्स्ट ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर में जैसे कि हाई पास फिल्टर में हमने देखा है कि सर्किट में जो अटेन्यूएट्स होते हैं ऑल द सिग्नल्स बिलो द स्पेसिफाइड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिनोटेड एज द एफएल। जो लोअर फ्रीक्वेंसी रहती है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है, उसके बिलो जो सारे जो सिग्नल्स है स्पेसिफाइड सिग्नल्स वो अटेन्यूएट हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे कि हाई पास फिल्टर। मतलब हाई पास फिल्टर परफॉर्म्स द अपोजिट फंक्शन ऑफ दैट द लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर के एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे हाई पास वर्क करता है। The first order high pass Butterworth filter circuit can be obtained by interchanging the frequency determining the resistance and capacitance in low pass filter circuit। जैसे कि हमने देखा था लो पास फिल्टर सर्किट में जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की पोजीशन है उसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास हाई पास बटरवर्थ फिल्टर का फर्स्ट ऑर्डर का सर्किट यहाँ पे बनेगा। जैसे यहाँ पे हम सर्किट में देख रहे हैं कि जो रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू है, जो पोजीशन है, वो हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दी है। अब जो फर्स्ट ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर है वो उसमें जो इंटरचेंज कर रहे हैं हम एलिमेंट्स रेजिस्टर और कैपेसिटर, ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर के सर्किट से इंटरचेंज करेंगे। आर और सी की जो प्लेस है वो लो पास फिल्टर जो है फर्स्ट ऑर्डर का उससे हम यहाँ पे जगह इंटरचेंज करेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इससे हमें ये पता चलता है कि कंपेयर करते हम फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर की पोजीशन आर और सी की, तो पोजीशन जो है आर और सी की वो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर से हाई पास बटरवर्थ फिल्टर की सेकंड ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर से इंटरचेंज होता है। The frequency at which the gain is 0.707 times the gain of the filter, जब फिल्टर का गेन होगा 0.707 in the pass band is called the low cutoff frequency and it is denoted by the FL। जब पास बैंड में फ्रीक्वेंसी गेन 0.707 से कम होगी तब हम उसको लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और उसको डिनोट करेंगे एफएल से। तो एफएल से जितनी भी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम पास करेंगे, पर मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसको अलाउ करेंगे टू पास द डिटरमाइंड बाय द क्लोज लूप बैंडविड्थ ऑफ द ऑप एम्प यूज। इसलिए जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पे कट करेंगे, अटेन्यूएट करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी को हम पास करेंगे जो एफएल से बड़ी होगी। लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको यहाँ पे हम पास करेंगे। अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ द फिल्टर सर्किट। सबसे पहले एनालिसिस में हम देखेंगे कि इम्पेडेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है। तो जो इम्पेडेंस ऑफ द कैपेसिटर रहता है वो उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम माइनस ऑफ जे एक्स सी इज इक्वल टू माइनस जे इंटू 1/2 पाई एफ सी। ये हो गया इम्पेडेंस ऑफ कैपेसिटर। इसमें एफ जो है वो इनपुट है, दैट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। अब बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प ये क्या होगा, तो ए टर्मिनल पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इसकी वैल्यू क्या होगी, द इनपुट वोल्टेज इनटू आर डिवाइड बाय आर माइनस जे एक्स सी, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगर इसमें हम वैल्यू जे एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी VA is equal to input voltage into this R minus of R minus JXC। तो यहाँ पे R minus JXC की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ J इंटू 1/2 पाई FC। यहाँ पे जो माइनस JXC जो लिया है हमने, इसको हम अगर आउटसाइड ले लेते हैं, इस वैल्यू को अगर हम आउटसाइड ले लेते हैं मतलब कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी VA इज इक्वल टू VIN इनटू, यहाँ पे इस इक्वेशन 1 से अगर हम JXC कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी R
डिवाइड बाय, अगर जे एक्स सी कॉमन निकालते तो माइनस ऑफ जे एक्स सी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है 1/2 पाई एफ सी। इसको हम यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा r डिवाइड बाय दिस माइनस जे एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस जे इंटू 1/2 पाई एफ सी प्लस ये अगर कॉमन निकलता है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अगर हम ये जे एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं तो हमें इस टाइप की यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन एट द वोल्टेज एट द टर्मिनल ए, दैट इज अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे -1/j इज इक्वल टू जे सपोज करते हैं तो हम यहाँ पे -1/jxc जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे j/xc और xc की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1/2 पाई fc, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे j डिवाइड बाय 1/2 पाई fc। यहाँ पे xc की वैल्यू हमने पुट कर दी j डिवाइड बाय 1/2 पाई fc। तो इसको अगर देखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी j 2 पाई fc। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी -1/jxc की वैल्यू मिल जाएगी j 2 पाई fc और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है हम ये पुट करेंगे VA के इक्वेशन में। इस VA के इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो VA इक्वेशन, ये VA की इक्वेशन हमें मिल जाएगी VA इज इक्वल टू V इनटू, यहाँ पे R है हमारे पास तो यहाँ पे R को हम पुट करेंगे R और ये 1/-jxc है, R डिवाइड बाय jxc है तो इसको हम R डिवाइड बाय jxc ले लेंगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ R डिवाइड बाय jxc और डिवाइड बाय, इसको हमने यहाँ पे कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ R jxc, माइनस ऑफ R डिवाइड बाय jxc और प्लस 1, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास मिला सिर्फ +1। ये इक्वेशन मिल गई हमें। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन मिलेगी VA इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इनटू, अब XC की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 पाई fc और 1/jxc माइनस ऑफ 1/jxc की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे j 2 पाई fc, j 2 पाई fc। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी j 2 पाई fc इंटू दिस r हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे भी माइनस ऑफ jxc की वैल्यू पुट करेंगे j 2 पाई fc तो ये हो जाएगा j 2 पाई fc इंटू r, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अगर इस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL उसकी वैल्यू हम 1/2 पाई RC पुट करते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2 पाई RC पुट करते हैं तो हमें यहाँ पे जो ये VA इज इक्वल टू V इन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो V इन इक्वेशन 3 बिकम्स, हम देख रहे हैं VA इज इक्वल टू V इन इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे j 2 पाई fc r है तो 1/2 पाई RC, इसको हम लेंगे FL तो यहाँ पे ये हो जाएगा j इंटू f डिवाइड बाय FL डिवाइड बाय ये 1 प्लस, इसको अगेन इस तरह से लिखेंगे j इंटू f बाय l, f डिवाइड बाय l, f यहाँ पे गिवन ही है और 2 पाई RC की वैल्यू सिर्फ हम FL पुट कर रहे हैं तो j और f तो एज इट इज हमारे पास रहेगा और इसकी वैल्यू है FL 1/2 पाई RC की तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। नाउ फॉर द op-amp इन नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, जब op-amp नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा
तब जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें VO रहेगा, VO इज इक्वल टू AF इंटू द VA। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AF इंटू द VA। तो यहाँ पे जो VA है वो रहेगा वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। जो भी वोल्टेज रहेगा वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे रहेगा, वो रहेगा VA। और AF जो है उसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे AF इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1। और ये है हमारा गेन ऑफ द ऑप एम्प इन द पास बैंड। अगर ये वैल्यू हम हमारे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AF इंटू VE इंटू JF बाय FL डिवाइड बाय 1 प्लस J इंटू F बाय FL। यहाँ पे हमने ये आउटपुट वोल्टेज में इस इक्वेशन में हमने VA की वैल्यू, जो हमें पहले प्रीवियस इक्वेशन में VA की वैल्यू मिली थी, वो यहाँ पे पुट कर दी, तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल गया ये। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब अगर यहाँ आउटपुट वोल्टेज से हमने AF इंटू VA यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, VA की इक्वेशन हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब दिस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन। इस टॉपिक में हमें ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, उसका एक्सप्रेशन भी देखना है फॉर दिस फिल्टर। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन जो है वो रहेगा यहाँ पे VO डिवाइड बाय VE इन द मैग्नीट्यूड ले लेंगे इज इक्वल टू AF इंटू F बाय FL इंटू F बाय FL डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस F डिवाइड बाय FL ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस फिल्टर। अब अगर इक्वेशन 6 जो डिस्क्राइब कर रहे हैं हम वो हाई पास फिल्टर के लिए है, तो उसके डिफरेंट केसेस हमें देखने हैं। तो फर्स्ट केस जो रहेगी वो रहेगा लो फ्रीक्वेंसी, एट द लो फ्रीक्वेंसी, मतलब जब हमारा पास F इज लेस देन FL डैश रहेगा, तो जो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, जो मैग्नीट्यूड ट्रांसफर फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा हमारा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इन मैग्नीट्यूड इज लेस देन द AF। जो भी गेन रहेगा वो हमारे कम रहेगा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट ये कम रहेगा देन द AF से। सेकंड केस हमारे पास रहेगी जब F जो है एग्जैक्टली लेस देन FL डैश पे है, ये एट द लो फ्रीक्वेंसीज रहेगी, दैट इज द F लेस देन FL डैश, और यहाँ पे एग्जैक्टली F लेस देन FL डैश पे रहेगा, तब ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0.707 AF से। मतलब यहाँ पे वो 3 dB डाउन होगा AF से, इस वैल्यू से यहाँ पे वो 3 dB 0.07 से वो डाउन होगा, या और वो रहेगा हमारा जब F की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो लेस देन ऑफ FL डैश रहेगी। अगर एट द थर्ड केस हमारे पास F इज ग्रेटर देन FL रहेगा, दैट इज द हाई फ्रीक्वेंसीज, 1 कैन बी यहाँ पे हम निग्लेक्ट करते हैं कंपेयर टू द F डिवाइड बाय FL लेते हैं, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें ये मिलेगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द AF, दैट इज द कांस्टेंट, इट इज नियरली इक्वल टू AF, मतलब दैट इज हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जब सिंपल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ये हमारी ग्रेटर रहेगी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऑफ द फिल्टर। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसलिए सर्किट एक्ट्स एज द हाई पास फिल्टर, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सर्किट एक्ट कर रहा है वो हाई पास फिल्टर एक्ट कर रहा है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को वो पास कर रहा है और लो फ्रीक्वेंसी को वो कट ऑफ कर रहा है। विद
इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम देख रहे हैं कि 0 to FL जो लो फ्रीक्वेंसी है वहां पे हमें स्टॉप बैंड मिल रहा है और FL के आगे जो है वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी मिल रही है, मतलब वहां से फ्रीक्वेंसी पास हो रही है तो वहां पे पास बैंड मिल रहा है। और जो स्टॉप बैंड मिल रहा है वहां पे रहता है हमारे पास f इज लेस देन FL, मतलब जो 3 dB डाउन हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल रही है। इसलिए इसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि फॉर द फ्रीक्वेंसीज f लेस देन FL द गेन इज इंक्रीज टिल द f इज इक्वल टू FL हो जाता है। जब तक ये f इज लेस देन FL है वो उसका गेन तब तक इंक्रीज होता है जब तक हमें इक्वेशन f इज इक्वल टू FL मिलेगी। एट दिस रेट ऑफ द प्लस 20 dB डिकेड, अगर प्लस 20 dB डिकेड है हमारे पास तो हम तब तक हमारा गेन यहाँ पे इंक्रीज होगा और वो रहेगा एट द रेट ऑफ प्लस 20 dB पर डिकेड। हेंस द स्लोप ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो स्लोप है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के डायग्राम से वो जो है वो इन स्टॉप बैंड रहेगा 20 dB पर डिकेड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर के लिए जो स्लोप रहेगा वो रहेगा प्लस 20 dB पर डिकेड और ये रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द हाई पास फिल्टर बटरवर्थ फिल्टर।